नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सनातन धर्म में पौष महीने का खास महत्व है। यह महीना बेहद पावन होता है। इस महीने में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें पुत्रदा एकादशी भी शामिल है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में बड़ी संख्या में साधक लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस व्रत के बारे में सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कब मनाई जाती है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी 2 बार मनाई जाती है। एक सावन और दूसरी पौष महीने में पड़ती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक के सुख सौभाग्य और वंश में वृद्धि होती है। खासकर पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। अतः दंपति पौष और सावन महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर होगी। वही एकादशी तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 5:05 पर होगा। सनातन धर्म में तिथि की गणना सूर्योदय के अनुसार की जाती है। इसी कारण सामान्य जन 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के श्रद्धालु 31 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:33 के बीच किया जाएगा। अब पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव कृपा करके बताइए पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। ये सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूं। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का फण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरे पुत्र नहीं है। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देख रानी शैव्या भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। वहां अनेकों प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वे भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बत्तख विहार कर रही थी। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर की एक ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए।
राजा को देख मुनियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहां किस लिए आए हैं? कृपा कर मुझे बताएं। तब ऋषि बोले, राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुन मुनि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब में मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी शैव्या को सारी बात बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उनके यहां एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं वह सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरिनारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। और तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शुद्धि का पालन करना होता है। वस्तुओं का त्याग कहा गया है। व्रत के एक दिन पहले ही, जैसे लहसुन प्याज आदि का त्याग एक दिन पहले ही हमें कर देना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उन्हें मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग भी आपको दशमी तिथि को त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल दशमी तिथि को नहीं खानी चाहिए। शहद का प्रयोग भी वर्जित है। शहद का प्रयोग दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन वर्जित है। पूजा में भी पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूली और बैंगन का प्रयोग वर्जित है। संभव हो तो एक वक्त ही भोजन करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले भी रात्रि को आहार नहीं लेना चाहिए। रात्रि को अच्छे से दंत धावन करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। और एकादशी वाले दिन, जिस दिन व्रत है, उस दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज की एकादशी का व्रत पूजन संकल्प करते हुए कीजिए। एकादशी वाले दिन आपने पूजन आदि कैसे करना है और संकल्प आदि कैसे करना है, क्या सामग्री चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप होना चाहिए, अर्थात कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा और चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्प की माला, इत्र और जनेऊ, ये सामग्री है जो आपने विशेष रूप से लेनी है। इसमें कपूर अवश्य ले लीजिएगा। कच्चा कपूर वहां ले लीजिएगा और एक तांबे का लोटा लगेगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके और उस स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए जहां बैठकर आप पूजन करते हैं। जहां भगवान की चौकी लगाएंगे या जो आपके लिए पूजन का उत्तम स्थान है घर में, वहां बैठ जाइए। लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से, एक फूल से सभी स्थान पर जहां बैठकर पूजन कर रहे हैं वहीं पर जल के छींटे दीजिए और जो सामग्री है उसके ऊपर भी जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान भी शुद्ध हो जाएगा और वह सामग्री भी पवित्र हो जाएगी।
भगवान को अर्पण योग्य हो जाएगी। इस प्रकार से जल छींटे देकर आपने स्थान और सामग्री को शुद्ध किया। अब चौकी लगाइए। चौकी पर लाल वस्त्र है तो लाल और पीला है तो पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसे विराजमान कीजिए, स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा और तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा और विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। आपने आचमन करना है, इसलिए एक छोटे से पात्र में, किसी कटोरी में या कोई लोटा है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ वह भर लीजिए और अब आप उस जल से एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर रखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे आचमन करने के लिए। आचमन का जो विधान है प्रिय दर्शकों, वो होता है कि 6 मासा जल आप निर्जला व्रत में भी ले सकते हैं आचमन के रूप में। यह शास्त्रीय विधान है, यह कथा में भी वर्णन आता है। अब आप कहेंगे 6 मासा जल कितना, तो लगभग 6 से 7 बूंदें होती हैं। यह इसीलिए 3 बार जल पीना, तो समझो कि 2-2 बूंद जल आपने एक एक बार में लेना है। चम्मच से एक एक मंत्र पर अपने हाथ पर जल लीजिएगा और पी जाइएगा। माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ऋषिकेशाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। हाथ धो लीजिए। हाथ धोकर मौली बांधिए, अपने आप को तिलक कीजिए और परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पहले दीपक को जलाइए, धूप को प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं और 3 बार बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुण्य तिथौ बुधवासरयुक्तायां पुत्र रत्न प्राप्तये सुख संपत्ति प्राप्तये उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थम भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थम पुत्रदा एकादशी व्रत महम करिष्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने संकल्प किया है कि आप यह जो एकादशी का व्रत है यह पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन संपत्ति और सुखी जीवन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसमें से जो आप नहीं चाहते हैं वो ना बोलिएगा, बाकी सब बोल दीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे तो पूजन करने के लिए उनके सामने जो आपने तस्वीर रखी होगी तो उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सामग्री करते जाइएगा और जिनके पास प्रतिमा है वह उस प्रतिमा को किसी थाली में या ऐसे पात्र में रख लीजिए जिससे कि आप उनको स्नान कराएं। तो जल जो है फैले नहीं। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ्य अर्पित किया जाता है। एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अर्पित कीजिएगा, भगवान के सामने रखी कटोरी में। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे करते जाइएगा। नारायणाय नमः पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थ, श्री हरि विष्णु निमित्तार्थ, ये पाद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे तो जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो शंख में जल भरिएगा, उससे अर्घ्य दीजिएगा। जो तस्वीर का पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल लेकर भगवान को सामने रखे, पात्र में छोड़ दीजिएगा। भगवान को आचमनीय के रूप में जल अर्पित करेंगे। 1-1 चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा, स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह 1 चम्मच जल लेकर सामने रखे पात्र में छोड़िएगा या फिर फूल से तस्वीर को छींटे दीजिएगा जल के। और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वह भगवान को नहलाइए, शंख में जल भर के उससे नहलाइए। भगवान को पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिलाकर उसको फूल पर लगा लीजिए
और तस्वीर के सामने अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह पंचामृत से अच्छे से भगवान को स्नान कराएं और फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो तस्वीर को शुद्ध जल से छींटे दीजिए फूल के माध्यम से, और बाकी लोग प्रतिमा को नहलाइए शुद्ध जल से अच्छे से। इस प्रकार से मंत्र बोलते जाइए, अच्छे से नहला दीजिए भगवान को। नहलाकर वस्त्र अर्पित करते हैं तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वहां अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे थे वह अब प्रतिमा को थाली आदि से निकाल लीजिए और अपने स्थान पर विराजमान कीजिए, वहां वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित की जाती है, तो जनेऊ को रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। इत्र समर्पित करेंगे, इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। भगवान को तिलक करेंगे, कुमकुम से तिलक कीजिएगा, तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पम अर्पितम कीजिए। और फूलों की माला है आपके पास तो माला पहनाइए भगवान को। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूपन दीपन दिखाकर नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? आपके पास कोई फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, अन्यथा मिश्री या बतासा भी अर्पित कर सकते हैं। आचमन के रूप में एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, थोड़ा सा कपूर रखिए। उसको अपने हाथ में लीजिए, दोनों हाथों में, दूसरा हाथ नीचे लगा लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये एकादशी का व्रत हम संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हे जनार्दन, ये तांबुल हम आपको अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इस तांबुल को स्वीकार करें तथा हमें संतान के रूप में पुत्र रत्न प्रदान करें। इस प्रकार से वह तांबुल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर आप पुत्रदा एकादशी की कथा सुनिए, बैठकर साथ में विष्णु पुराण सुनिएगा। आरती उसके बाद की जाती है तो आरती कीजिएगा। भगवान की कपूर से इस दिन आरती कीजिए। आरती करने के बाद विधि विधान से दिन को व्यतीत कीजिए, शांत रहते हुए। किसी का बुरा नहीं करिए, किसी की चुगली नहीं करिए, वैर भाव ना रखिए, किसी का अहित ना करिए और बिना कारण के क्रोध ना करिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन कीजिए। भगवान नारायण ने कहा है कि यदि आप वाद्य यंत्रों द्वारा, नृत्य द्वारा या गायन द्वारा कीर्तन नहीं कर सकते तो ये पाठ है, इनके द्वारा आपको कीर्तन का फल प्राप्त करना चाहिए। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।